गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एम एस एक्सेल में जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। फंक्शंस कितने टाइप के हैं, फंक्शंस को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो हम थोड़ा सा चार्ट्स के बारे में बात करेंगे। चार्ट्स के बारे में हम यहाँ पे जो बात करेंगे और टाइप्स ऑफ चार्ट यहाँ पे हम करेंगे। साथ साथ हम जो यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट भी यहाँ पे जो ध्यान देंगे थोड़ा सा उसके बारे में भी। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपने अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। जो आपका एम एस एक्सेल है वो आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा इसकी एक्सटेंशन डॉट एक्सएल एस है, डॉट एक्सएल एक्स है, सॉरी डॉट एक्सएल एस है। और दूसरा इसकी एक्सटेंशन डॉट एक्सएल एस एक्स यहाँ पे एक्सटेंशन देखने को मिल रही है। ठीक है, दूसरा ध्यान दीजिएगा इसका जो ब्लैंक स्प्रेडशीट जो होती है वो आपकी बाय डिफॉल्ट सेव होती है बुक 1.xlsx से। जो आपकी डिफॉल्ट जो है उसका नेम रहता है बाय डिफॉल्ट, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनते हैं एक्सटेंशन क्या है और आपका बाय डिफॉल्ट इसका जो नेम क्या रहता है स्प्रेडशीट का जो आप ओपन करते हैं। ठीक है, दूसरा ध्यान दीजिएगा कि 10% इसका मिनिमम जूम है और 400% इसका मैक्सिमम जो जूम रहता है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी हम जो यहाँ पे फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिएगा एम एस एक्सेल के यहाँ पे फंक्शंस की बात होती है। फंक्शंस है क्या असल में, एक तरह से ये प्री डिफाइंड फॉर्मूला है जो परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस बाय यूजिंग सम वैल्यूज। उसको हम क्या बोलते हैं, आपका आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस को यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं उसको, क्योंकि ये प्री डिफाइंड फॉर्मूला है। ठीक है, जो परफॉर्म कर रहा है फंक्शंस को स्पेसिफिक वैल्यूज को यूज करके करके तो आपका एक वो क्या है आपका, वो फंक्शंस है। आप देखिए यहाँ पे प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज इन एमएस एक्सेल आर कॉल्ड एज फंक्शंस। ठीक है, प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज आर कॉल्ड इन एमएस एक्सेल आर कॉल्ड एज फंक्शन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है फंक्शन के बारे में। फंक्शन के बारे में इनमें से कौन सा जाओ फंक्शन है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको 5 तरह के फंक्शन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से है वो, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन आर फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। ध्यान दीजिएगा 5 फंक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इसमें से जाओ एमएस एक्सेल का फंक्शन नहीं है। सम है आपका फंक्शन, एवरेज है आपका फंक्शन, काउंट है आपका फंक्शन, पांचवा आपका मैक्सिमम आपका फंक्शन है, मैक्स से डिनोट करें। और आपका जो मिनिमम आपका जो फंक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो टोटल आपको यहाँ पे 5 फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपके एम एस एक्सेल के अंदर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा सम के बारे में। किसके बारे में, सम के बारे में। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करने के लिए जो आर्ग्यूमेंट होती है उसमें हम जो वैल्यूज को ऐड करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे सम का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे देखिए सम में A1:A5 इनको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना है। सिंपल ध्यान दीजिएगा वैल्यूज को ऐड करने के लिए आर्ग्यूमेंट के लिए आपको वहां पे सम यूज होगा। दूसरा यहाँ पे देखिएगा एवरेज की बात करते हैं। एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ, यहाँ पे एवरेज आना था, एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज प्रोवाइडेड एज आर्ग्यूमेंट। देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एवरेज में क्या है कि यहाँ पे आप जाओ सभी की एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, सभी की एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी जो वैल्यूज दी हुई है उसकी एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे एवरेज को जो है यहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे आती है बात काउंट की। दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर। याद रखना है जिस अगर आपको नंबर ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, काउंट करने हैं जिसमें नंबर हो, तो आप क्या यूज कर सकते हैं,
काउंट यूज कर सकते हैं, ठीक है, काउंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए कोई भी नंबर ऑफ सेल है उसमें नंबर है कोई, तो आप उसको जब काउंट कर सकते हैं तो आप वहाँ पे काउंट यूज करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं मैक्सिमम की। दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये फंक्शन है जो आपका, ये आपके मैक्सिमम वैल्यू को जो है रिटर्न करता है फ्रॉम लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में से। आप देखिए यहाँ पे मिनिमम की बात आती है, मिन की बात आती है। दिस फंक्शन इज यूज टू रिटर्न मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ये आपका लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में मिनिमम वैल्यू को जो रिटर्न जो यहाँ पे ये करता है। तो यहाँ पे याद रखना है देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ आपके एम एस एक्सेल, 5 फंक्शंस ऑफ एम एस एक्सेल। ध्यान दीजिएगा, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम, ये आपके 5 फंक्शंस हैं एम एस एक्सेल के, इसको ध्यान देना है। इसमें से आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बने हुए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैंने आपको वहीं से करवाया है ये, ठीक है। अब आगे आप चलते हैं, आगे चलते हैं। अ सेल पॉइंटर इज अ सेल बाउंड्री दैट स्पेसिफाइज विच सेल इज एक्टिव एट दैट मोमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेल पॉइंटर की बात हुई है, ये आपकी एक सेल बाउंड्री है जो स्पेसिफाई करती है कि कौन सा सेल एक्टिव है एट दैट मोमेंट, ठीक है, कौन सा सेल एक्टिव है एट दैट मोमेंट, ठीक है। इसको ध्यान देना, वो सेल पॉइंटर है, क्या है वो, सेल पॉइंटर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चार्ट्स आर द ग्राफिकल एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट डाटा। जो चार्ट्स होते हैं वो एक तरह से ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। देखिए यहाँ पे चार्ट्स के बारे में बात हुई है, तो ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है आपकी, वो आपकी वर्कशीट डाटा में वो है आपकी चार्ट्स है, क्या है, चार्ट्स है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे हर एक नोटिफिकेशन, आज का जो पीडीएफ होगा वहाँ पे आपको मैं कंप्लीट डाल दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एरिया चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एक्स वाई चार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई चार्ट को स्केटर चार्ट भी बोलते हैं, स्केटर चार्ट भी बोलते हैं। ये आपके क्या है, टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं, क्या है ये, टाइप्स ऑफ चार्ट्स ये है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एरिया चार्ट के बारे में। एरिया चार्ट के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिंपल ध्यान दो, इट एम्फेसाइजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ओवर टाइम, ठीक है। ये आपको अकॉर्डिंग टू टाइम यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड को जो एम्फेसाइज जो करता है, ठीक है, वो आपका एरिया चार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, कॉलम चार्ट की अगर बात करें तो इट शोज डाटा चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और इलस्ट्रेट्स कंपैरिजन अमंग आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे डाटा चेंज की बात हो रही है, ठीक है, डाटा चेंज की यहाँ पे जो है बात हो रही है। और तीसरा यहाँ पे देखिएगा बार चार्ट के बारे में, किसके बारे में, बार चार्ट के बारे में। इट इलस्ट्रेट कंपैरिजन अमंग इंडिविजुअल आइटम्स कैटेगराइज आर ऑर्गेनाइज्ड वर्टिकली एंड वैल्यूज हॉरिजॉन्टली, ठीक है। सिंपल ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो कैटेगरीज को ऑर्गेनाइज किया गया है वर्टिकली एज वेल एज वैल्यूज को जो आपका यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, याद रखना है। उसी तरह से यहाँ पे याद रखना है लाइन चार्ट के बारे में, किसके बारे में, लाइन चार्ट के बारे में। इट शोज ट्रेंड्स इन डाटा एट इक्वल इंटरवल्स, इट इज यूजफुल फॉर डिपिक्टिंग द चेंज इन अ वैल्यू ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल ध्यान दीजिए, यहाँ पे इक्वल इंटरवल्स में जाओ, डाटा के ट्रेंड्स को यहाँ पे शो किया जा रहा है, ठीक है, जो डिपिक्ट कर रहे हैं चेंज होने वाली वैल्यूज को, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद ध्यान दो पाई चार्ट, क्या है, पाई चार्ट। यहाँ पे देखो एक तरह से यहाँ पे डाटा सीरीज के बारे में बात की है, सम ऑफ द आइटम्स की यहाँ पे जो बात की है, ठीक है। एक आता है आपका एक्स वाई या फिर स्केटर चार्ट, क्या आता है, स्केटर चार्ट, ठीक है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप्स बताए गए हैं न्यूमेरिक वैल्यूज के बारे में, ठीक है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। आपका स्केटर जो आपका कंपेयर करता है पेयर ऑफ वैल्यूज को, ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये आपके जो कुछ चार्ट्स के टाइप थे, तो इसमें याद रखो एरिया चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एक्सवाई चार्ट आर द टाइप्स ऑफ चार्ट, आपने नेम ही याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
अ चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, चार्ट टाइटल, एक्सेस टाइटल, डाटा सीरीज, ग्रिड लाइंस, लीजेंड्स, डाटा लेबल, डाटा टेबल आर कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट, आर कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। तो देखो पूछे गए हैं कंपोनेंट्स, तो आपको ये याद रखना है चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, चार्ट टाइटल, एक्सेस टाइटल, डाटा सीरीज, ग्रिड लाइंस, लीजेंड्स, डाटा लेबल, डाटा टेबल आर कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट। ठीक है, इसमें मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है वो है आपका प्लॉट एरिया। सबसे पहले तो प्लॉट एरिया में यहाँ पे याद रखना है कि ऐसा एरिया जहाँ पे डाटा को प्लॉट किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2D चार्ट भी आता है और 3D चार्ट भी यहाँ पे जो बात आती है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा एक्सेस टाइटल आती है आपका कंपोनेंट, एक्सेस टाइटल। तो यहाँ पे देखिएगा एक्सेस टाइटल में 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड आपका जो 3 एक्सिस यहाँ पे देखने को मिलती है। उसी तरह से यहाँ पे आता है एक डाटा सीरीज। क्या आता है? डाटा सीरीज। तो यहाँ पे देखिएगा अ रो और कॉलम ऑफ नंबर्स दैट आर प्लॉटेड इन अ चार्ट इज कॉल्ड एज डाटा सीरीज। ठीक है, रो और कॉलम्स जो आपकी चार्ट में जो प्लॉटेड होती है उसको क्या बोलते हैं आप? डाटा सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डाटा सीरीज बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस है जो इंसर्ट की गई है चार्ट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं आप? ग्रिड लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड लाइंस। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको याद रखना है आपने, बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए डॉलर साइन लॉक्स द सेल्स लोकेशन टू अ फिक्स्ड पोजीशन। देखो जो आपका डॉलर साइन होता है वो MS एक्सेल में जो सेल होता है उसकी लोकेशन को जो है लॉक कर देता है एक फिक्स्ड पोजीशन पे। अब देखिए स्टैक्ड बार कॉलम शोज द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स टू द वॉल। ठीक है, स्टैक्ड बार जो कॉलम होता है वो आपका जो शो करता है इंडिविजुअल आइटम्स के रिलेशनशिप को। ठीक है, अब देखिए चार्ट विजार्ड इज यूज टू क्रिएट चार्ट्स इन MS एक्सेल। जो चार्ट विजार्ड होता है वो MS एक्सेल में चार्ट को क्रिएट करने के लिए जो यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे एम्बेडेड चार्ट इज अ चार्ट दैट इज ड्रॉन ऑन एन एग्जिस्टिंग शीट। ठीक है, जो आपका एम्बेडेड चार्ट होता है वो एक चार्ट है जो कि एग्जिस्टिंग शीट में जो है ड्रॉन किया गया है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो यहाँ से आपके जो 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अभी आपकी कीज बची हुई है कुछ, तो हम उसको भी करेंगे शॉर्टकट कीज को। एंड आपका जो MS एक्सेल का एक जो लेक्चर हम ऐसे भी लेंगे जिसमें आपको जो बताया जाएगा, सर्वे कराया जाएगा MS एक्सेल का। ठीक है, तो जितने भी मैंने आपको जो वन लाइनर्स बताने थे वो आपको बता दिए हैं इसके MS एक्सेल के। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।